हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली दो वीडियो जो CSAS पोर्टल पे और कॉमर्स कॉलेजेस के जो रैंकिंग है उसके ऊपर जो बनी है, उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि BSc के कोर्सेज के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी लिस्ट बनाए, क्योंकि अब DU का CSAS पोर्टल लाइव हो चुका है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब शुरू हो गया है। तो इवेंचुअली सारी बात उसी पे आ जाती है घूम फिर के कि अब एग्ज़ाम हो गया है, मार्क्स कुछ लोगों के अच्छे आए, कुछ लोगों के मीडियोकर आए, पर किस तरीके से अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस को रखें, उसमें कोर्सेज़ को किस तरीके से रखें। ठीक, तो BSc के कोर्सेज़ के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे, पूछ रहे थे, तो ये वीडियो उसी के लिए है। और बहुत सारी YouTube पे वीडियोज़ हैं जो इसी टॉपिक को 25-25, 30-30 मिनट तक बता रही हैं, बट काम की बात 5 से 7 मिनट तक ही होती है, तो हम उतनी ही देर में इस टॉपिक को निपटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। हम ब्रॉडली 3-4 चीज़ों में इसको डिवाइडेड रखेंगे वीडियो को कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं BSc करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं वो किस ऑर्डर में है और उनकी NIRF रैंकिंग क्या है, उनकी प्लेसमेंट्स वगैरह कैसी हैं। तो ऐसी कुछ जनरल बातें रहेंगी, पर रैंकिंग मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी कि कौन लोग हैं जो BSc करने के लिए एलिजिबल हैं। तो 2 तरीके की एलिजिबिलिटी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताई है। पहली ये है कि आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। ठीक, पहली ये है कि आप कोई भी, हालांकि उसके नीचे और करके उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है तो वो किसी ऐसे सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए जो उससे बहुत क्लोज हो। ठीक, जैसे बायो साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, उस तरीके का सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, में एग्ज़ाम देना होगा, और एक जो है वो आपका लैंग्वेज होगा। इन 4 से आपकी मेरिट बनेगी। जो दूसरा क्राइटेरिया है, अगर किसी को ये नहीं लेना, तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है, B1 से एक सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा, और फिर चौथा सब्जेक्ट आप B1 या B2 के किसी भी लिस्ट से ले लो। ठीक, ब्रॉडली ये 2 कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं कि कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं जो इसमें आते हैं, कौन से टॉप के BSc कॉलेजेस हैं। इसके बाद हम सेफ स्कोर की बात भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत रिजर्व कैटेगरीज की भी बात कर लेंगे कि किस किस को रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। तो BSc के टॉप 10 कॉलेजेस जो मैंने रैंक किए हैं वो NIRF रैंकिंग पे भी है, और वो इस बेस पे भी है कि वो क्या कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं साइंस के कॉलेजेस के लिए। क्योंकि यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियोज़ हैं उन्होंने सबने शायद थोड़ा बहुत एक दूसरे को देख के बना दिया, तो एकदम लिस्ट एकदम डिट्टो सेम है, रीज़न खास है नहीं उनके, बट फिर भी जो टॉप BSc के कॉलेज है, मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 1 पे सेंट स्टीफेंस को रखा है। सेंट स्टीफेंस की आप प्लेसमेंट पोर्टल पर जाओगे तो उन्होंने अभी भी बहुत शान से लिख रखा है कि पूरे इंडिया में ये पहला इंस्टीट्यूशन है IIT से भी पहले जहाँ पे मेरिल लिंच और लेमन ब्रदर्स जैसी, हालांकि वो डिफ़ॉल्ट हो गई है अब 2008 के बाद, लेकिन लेमन ब्रदर्स और मेरिल लिंच जैसी कंपनीज जो इंडिया आई थी, तो उन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए सबसे पहले सेंट स्टीफेंस के इंस्टीट्यूशन को देखा था। ठीक है, और क्योंकि सेंट स्टीफन का अपना एक नाम है, निर्मला सीतारमण हो, चाहे S जयशंकर हो, या शायद ही कोई इंडिया का ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स में आप 10 में से ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाएंगे, 10 में से 2-3 लोग, 4 लोग सेंट स्टीफन से। ठीक, तो पहले नंबर पे ये कॉलेज है, लेकिन एक नेगेटिव बात इसमें यह है कि ये सिर्फ 4 कोर्सेज ऑफर करता है। इसलिए अगर ये कोर्सेज नहीं है तो आप सेकंड नंबर का कॉलेज जो है द हिंदू कॉलेज, उसे प्रेफर कर सकते हो, वरना द हिंदू मैंने सेकंड नंबर पे रखा ही है। इनका भी पोर्टल है दिशा प्लेसमेंट पोर्टल, उस पर भी जाओ तो उसमें इन्होंने LPA जो बता रखा है कि पिछले साल जो हाईएस्ट पैकेज लगा था वो 28 लाख के आसपास लगा था। अब इसको बाकी के DU के कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो ये कम आपको लगेगा, बिकॉज हिंदू का कल्चर क्या है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, उसमें साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ हर जगह से बच्चे आते हैं, तो इसलिए वो लिटरल हब नहीं है जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज है। ठीक, वो उस तरह का हब नहीं है, ये उस तरह का हब है, इस मतलब हब नहीं है शहीद सुखदेव या ऐसी कॉलेजेस या SRCC कॉलेजेस की तरह, इसीलिए यहाँ पे कंपनीज़ का उस तरीके से फोकस नहीं होता, थोड़ा मतलब मॉनेटरी बेसिस के ऊपर। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो यहाँ पे होगी अलग अलग तरीके के लोगों से मिलके, वो शायद कहीं और ना हो। और NIRF रैंकिंग में द हिंदू को रैंक 2nd मिला है इस साल। ठीक, और सेंट स्टीफेंस को जो मैंने मिस कर दिया वो रैंक 14 पे है NIRF रैंकिंग में। मिरांडा हाउस नंबर 3 का कॉलेज है, लगातार 5 से 6 सालों से NIRF रैंकिंग में इसको नंबर 1 का पोजीशन मिलता ही जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा थॉट देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नेगेटिव बात यह है कि बॉयज़ को एडमिशन नहीं मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ही कैटर कर रहा है।
इसलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा नहीं, लेकिन कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं मिरांडा वो बहुत अच्छे हैं। नंबर 4 पे जो है वो हंसराज कॉलेज है। मैंने हंसराज के कोर्सेज देखे, 14 कोर्सेज को ये ऑफर कर रहा है और वो 14 के 14 कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। मतलब जो टॉप के 29 कोर्सेज में से टॉप के 14 कोर्सेज हैं वो सारे के सारे हंसराज में मिलते हैं। तो ऐसा बहुत कम है 70 कॉलेज जो DU के हैं। पहली बात तो साइंस बहुत सारे कॉलेजेस में है नहीं, नॉर्थ कैंपस में भी लिमिटेड कॉलेजेस में है, सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में साइंस नहीं है, जैसे SRCC में नहीं मिलेगी आपको या इस तरह के कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। तो ये उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा जो हंसराज कॉलेज है। और हमने इसका कॉमर्स वाली वीडियो में इसका LPA वगैरह भी देखा था, वो भी काफ़ी हेल्दी था, 30 लाख के आसपास था जो इसका हाईएस्ट पैकेज गया था। 5th नंबर का कॉलेज रहेगा किरोड़ीमल कॉलेज मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इसके एवेन्यू प्लेसमेंट सेल पे जाके देखोगे तो शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे नहीं आई, चाहे बायजूस हो, चाहे BCG हो, चाहे कोई भी हो, बड़ी से बड़ी कंपनीज यहाँ पे आई हैं। और क्योंकि KMC में हमने पिछली बार कवर करते हुए देखा भी था कि यहाँ का कल्चर थोड़ा सा सिनेमैटिक है, शायद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा एक्टर्स KMC से ही निकले हैं, सुशांत सिंह से लेके और सावधान इंडिया वाले सुशांत सिंह से लेके अमिताभ बच्चन तक सभी लोग, या वो जो खैर एक्टर्स बहुत सारे हैं जो KMC से आए हैं, और कोर्सेज जो हैं वो भी KMC में ज़्यादा अच्छे हैं बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। 6th कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है, वेंकटेश्वरा कॉलेज है जो मैंने रखा है, और वेंकटेश्वरा कॉलेज की NIRF रैंकिंग भी 13th है, ठीक। KMC की NIRF रैंकिंग 9th है, ठीक है। वेंकटेश्वरा कॉलेज का क्या है कि इसको बोला जाता है साउथ कैंपस का SRCC, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो हमने SRCC से बात की थी और वहाँ पे जाके स्टूडेंट से बात की थी, जैसे इनका कैंपस इतना अच्छा है जो शायद नॉर्थ कैंपस के कई कॉलेजेस में इतना अच्छा कैंपस नहीं है, तो जो कॉलेज लाइफ मिलेगी आपको यहाँ पे वो शायद सबसे अच्छी होगी। 6th नंबर का कॉलेज 7 नंबर का कॉलेज जो है जिसको NIRF रैंकिंग इस बार 6th मिली है और DU के टॉप कॉलेजेस में आने लगा है, ये साउथ कैंपस का ARSD कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, नई बिल्डिंग बनी है, पहले थोड़ा सा जर्जर हालत थी जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब नई बिल्डिंग बनी और काफ़ी अच्छा हो गया। 8 नंबर का कॉलेज है, NIRF रैंकिंग 28 है, दौलत राम कॉलेज, ठीक। 9 नंबर पे बहुत सारे लोग SGBT खालसा बोल रहे हैं, इसकी NIRF रैंकिंग 62 है, पर मैंने इसके साथ ही / एक और कॉलेज है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि उसमें वो स्पेसिफिकली साइंस के लिए और ऐसे कोर्सेज है जो कहीं और नहीं है, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस। आप इसको देखना, इसकी NIRF रैंकिंग भी खालसा SGBT खालसा से काफ़ी अच्छी है, SGBT की 62 है, इसकी 22 है NIRF रैंकिंग। तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत लिमिटेड कॉलेज में 5 से 6 कॉलेजेस में ये माइक्रोबायोलॉजी मिलती है। उसके बाद 10th नंबर का कॉलेज है गार्गी कॉलेज, जो अगेन विमेंस कॉलेज है। तो अगर फिर से लिस्ट को मैं रिवाइंड करूँ, नंबर 1 सेंट स्टीफेंस, NIRF रैंक 14 है, नंबर 2 द हिंदू, नंबर 3 मिरांडा, नंबर 4 हंसराज, नंबर 5 KMC, नंबर 6 वेंकटेश्वरा कॉलेज, नंबर 7 ARSD कॉलेज, नंबर 8 DRC कॉलेज, नंबर 9 SGBT / भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, एंड नंबर 10th इज गार्गी कॉलेज, ठीक। रामजस को मैंने इसमें नहीं रखा है क्योंकि नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस है, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी वीडियोज़ में रामजस को देखा होगा, पर ना मुझे उसके कोर्सेज अच्छे लगे और लगातार जो उसकी लगातार NIRF रैंकिंग गिरती जा रही है, मुझे वो भी कन्विंसिंग नहीं लगी बात। हालांकि जो ये स्टैब्लिश हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो इनिशियल कॉलेजेस में से रामजस कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, लेकिन फिर जो पिछले साल का ट्रेंड देख रहा हूँ और जो मैंने यहाँ के ये कोर्सेज देखे, इस वजह से मैंने इस रैंकिंग में उसको नहीं रखा है, ठीक है। 60s या 70s में है रामजस की इस साल की NIRF रैंकिंग। अब जो बात कर लेते हैं टॉप कोर्सेज़ की कि कौन कौन से टॉप कोर्सेज़ हैं जिसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो टॉप कोर्सेज़ पे भी बन सकता है 1 आध मिनट का वीडियो, तो आप उसे कमेंट कर देना। जैसे टॉप कोर्सेज़ में मुझे जो यहाँ पे 29 कोर्सेज़ के आसपास हैं, 19 BCom ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं और जो बाकी कोर्स हैं वो BCom प्रोग्राम के कोर्सेज़ हैं, ठीक है। और BCom ऑनर्स के कोर्सेज़ कुछ कोर्सेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे BCom ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो अच्छा है ही, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, मेरे हिसाब से DU का सबसे अच्छा कोर्स BSc कंप्यूटर साइंस ही है। इसके अलावा जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें अब ये माइक्रोबायोलॉजी अब यही है कि ये पूरी लिस्ट फिर बेमानी हो जाएगी अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में ये कोर्स ऑफर होता नहीं है, किसी अच्छे कॉलेज में, बहुत ही लिमिटेड कॉलेज में 5 से 6 कॉलेज में कोर्स ऑफर होता है
और उसमें जिसमें मैंने आपको 9th नंबर पे कॉलेज रखा है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये फिर इस कोर्स के लिए टॉप का कॉलेज हो जाएगा। ये जैसे एक कॉलेज है रामलाल आनंद कॉलेज जो साउथ कैंपस का है, उसे ज़्यादा लोग पूछते नहीं, पर जो हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था रामलाल आनंद के स्टूडेंट्स के साथ, तो उनकी जो हमने, और वो भी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने नीट के अटेम्प्ट्स दिए, उनसे नहीं हुआ, मतलब उस साल अभी तक नहीं हो पाया, बट देवर CUET टॉपर्स, और उन्होंने अपनी लैब वगैरह दिखाई, वो काफ़ी अच्छी थी रामलाल आनंद की। ठीक है, इसके अलावा 3 कोर्सेज़ हैं ऐसे जो जिसमें भीड़ ज़्यादा नहीं है, लोग मतलब पुराने ढर्रे पे ही सोच रहे हैं, BSc फिज़िक्स, BSc केमिस्ट्री और ये सारी चीज़ें, लेकिन 3 कोर्सेज मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे जो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे AI हो रहा है, अभी मशीन लर्निंग की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोग इन कोर्सेज़ को करना चाह रहे हैं। DU में तो ये नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स है, एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स है, ये कोर्सेज हैं जो थोड़े सा आगे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बने हैं, और अगर स्टूडेंट्स इनको अप्लाई करें तो इसमें भीड़ भी कम है, कंपटीशन भी कम है, और फ़ायदा उतना ही ज़्यादा उनको मिलेगा। ठीक, तो ब्रॉडली यही बात थी कि क्या टॉप के कॉलेजेस हैं, कौन से टॉप के कोर्सेज हैं, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इन कोर्सेज में अपना एडमिशन लेने के लिए। अगर आपकी स्पेसिफिक साइंस के कॉलेजेस या साइंस के कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट करो, उसका रिप्लाई, जैसे सारे कमेंट्स का रिप्लाई हम कोशिश करते हैं कि आए, और 200, 300 और 400 के आसपास भी कमेंट्स आ जाते हैं, तो विल ट्राई कि हम उन कमेंट्स का आंसर करें। Until then, just like, share with your friends, subscribe to the channel, और कोई भी इशू हो तो just comment it down. Thank you so much. Bye bye.